झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन भी सदन के अगर बाहर की बात करें तो हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के विधायकों के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी एक दूसरे पर टीका टिप्पणी कर रहे थे। मुद्दा था रिम्स 2 की जमीन को लेकर के जो विवाद चल रहा है, जो आंदोलन चल रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से था। दूसरा जो प्रमुख मुद्दा था वो था सूर्या हांसदा का इनकाउंटर। पिछले दिनों जो झारखंड के गोड्डा में बोरियो विधानसभा सीट से लगातार 4 बार प्रत्याशी रहे सूर्या हांसदा का जो इनकाउंटर हुआ था उसे फर्जी बताते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर, चाहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की बात हो या तमाम बीजेपी के विधायकों की, सभी हाथों में तख्तियां लेकर हेमंत सोरेन की सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि आप आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, जबकि आदिवासी आपके मूल वोटर हैं। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो सत्ता पक्ष के विधायकों के हाथों में तख्तियां थी एसआईआर के विरोध हो रहा था 130वां संविधान संशोधन का, जहां दोनों ही मुद्दे पर सत्ता पक्ष के द्वारा यह कहा जा रहा था कि किसी भी सूरत में एसआईआर झारखंड में नहीं होने देंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्पष्ट कहा कि किसी भी हालत में एसआईआर झारखंड में नहीं हो सकता है। बिहार में बदलाव है, राहुल गांधी की बयार है और बिहार में सत्ता का परिवर्तन होना जा रहा है। बीजेपी इसीलिए एसआईआर का ये मुद्दा लेकर आगे बढ़ रही है, ये करवा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि बिहार में एक बड़ा तकबा उनसे नाराज है। उन वोटरों का नाम काटा जा रहा है और दावे किए जा रहे हैं कि 65 लाख वोटर्स का नाम अब तक हटा दिया गया है। इसके साथ ही 130वें संविधान संशोधन को लेकर यह कहा जा रहा है कि आप किसी भी मामले में सत्ता पक्ष जो एनडीए के बाहर के जो विधायक होंगे, जो राजनेता होंगे, उन्हें आप फंसा देंगे, जेल भेज देंगे और फिर उनके पावर को सीज कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का यह तर्क है कि इससे जो भ्रष्टाचारी हैं वो चिन्हित होंगे और एक स्वच्छ प्रणाली पूरे देश में लोकतंत्र इससे मजबूत होगा। सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। लागू बिहार में क्यों? मकसद क्या है? क्या आम जनता वोट नहीं करेगी? क्या आम जनता का वोटों का अधिकार आप छीन लेंगे? जो पैमाना इन लोगों ने लगाया है कि बिहार में लगभग 65 लाख वोटर, बताइए, अब छाट दीजिएगा। है हिम्मत छाटने का? आपको है ताकत? मजाक बना कर रख दिए क्या? वो तो पूरे देश जी। सुनिए, झारखंड में कभी सोचे भी नहीं यार। बता दूंगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये क्या समझ लिया है? बिहार समझ लिया क्या? अब बताइए, हमारे यहाँ गरीब है, बिहार झारखंड गरीब है हमारे बच्चे बाहर में काम करते हैं, बीजेपी के जो शासित राज्यों में काम करते हैं, हमारे बच्चे मजदूरी का काम करते हैं और उसका अगर 5-6 महीना अगर गायब किया उसको वोटर लिस्ट से नाम काट दीजिएगा। लोकसभा में क्यों नहीं किया आप? विधानसभा में एक साजिश के तहत उनको बिहार चाहिए और बिहार तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वहाँ राहुल गांधी जी आ गए हैं। बिल्कुल नहीं होगा। पता नहीं सरकार क्यों एसआईआर से घबराई हुई है। ये उनका घबराहट ये बताता है कि एक लोग कई जगह मत का प्रयोग कर रहे हैं और बाहरी लोग निश्चित तौर पर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर लाकर अपना मत में नाम जुड़वा रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हमें लगता है इस घबराहट के पीछे वही सर है। तीसरा संविधान संशोधन के मुद्दे पर कल भी सदन में आप लोग भी काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या लगता है क्यों ये दोनों चीजों को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? देखिए, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो, जिसका कोई मायने नहीं हो, जो सिवाय मतलब एक तगमा बनाने के और कुछ नहीं, 130 क्या है? इसलिए जो हो रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचारी रहेंगे, जो पद पर रहेंगे, वो जेल से अब सरकार नहीं चला सकते। देखिए, एक चीज बताते हैं, ये सिर्फ वो अपने फायदे के लिए कानून का खिलवाड़, कानून के स्ट्रक्चर जो है वो सर्वदलीय सब बैठ के बात विचार करके तभी होनी चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने एको हम दूतियों नास्ती, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जेएमएम आरजेडी यहाँ पर क्या चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या मुस्लिम को वोटर लिस्ट में नाम उनका ऐड रहे और आज तक फर्जी वोट लेकर आदत खराब हो गया। इसीलिए जब दूध का दूध और पानी का पानी चुनाव है वो खंगाल रहा है,
और इसमें राजनीति समझ में आ रही है। मेरा तो आग्रह और निवेदन होगा चुनाव आयोग से कि वो हर साल वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन करे, जो नए मतदाता 18 साल के ऊपर हुए उनको ऐड करे, जिनकी मृत्यु हो गई है उनको वोटर लिस्ट से नाम डिलीट करे, और जो फर्जी वोटर है जो इस देश में अवैध रूप से आकर रह रहे हैं और यहाँ का नागरिकता वोटर आईडी के माध्यम से बना रहे हैं, केवल उनको चिन्हित करके डिलीट नहीं करे बल्कि डिपोर्ट करे और उन पर कानूनी कार्रवाई हो, इसलिए कि ये देश का आंतरिक सुरक्षा का भी मामला है। इस विषय पर राजनीति करना कहीं से भी उचित नहीं। कुछ काम होगा। देखिए, किसान के मुद्दे पे हमारा आज स्पेशल डिबेट है। आप अगर विपक्ष चाहे, अगर राज्य हित में, किसान के हित में अगर वो चाहती है बहस करना तो बहस कर सकती है। हम संकल्प हैं कि हम किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम राज्य स्तरीय बहस पे सदन में आज एक दिन का समय रखा गया। अब विपक्ष रहता है या नहीं रहता है उसकी अपनी मर्जी है। तो आपने सुना, ये तमाम जो सत्ता पक्ष विपक्ष के विधायक थे, मंत्री थे, एसआईआर का मुद्दा हो, रिम्स 2 का मुद्दा हो, सूर्या हांसदा के इनकाउंटर का मुद्दा हो, या अगर बात करें तो 130वें संविधान संशोधन की हर कोई विरोध कर रहा है। सदन के बाहर एक अजीबोगरीब नजारा था। अमूमन विपक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते थे, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष के विधायक भी थे और मंत्री तक हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे थे केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। बता दें कि आज मानसून सत्र के तीसरे दिन जो झारखंड में अत्यधिक वर्षा हुई है, इस कारण किसानों के खेतों को काफी नुकसान हुआ, फसलों को काफी नुकसान हुआ है। तो किसानों को राहत पैकेज देने के लिए किसानों के मुद्दे पर आज विशेष चर्चा रखी गई है। अब देखना होगा कि ये चर्चा कितना सार्थक होता है। और झारखंड के किसान जो टकटकी लगाए इस विधानसभा सत्र को देख रहे हैं, इस झारखंड विधानसभा के परिसर को देख रहे हैं कि शायद यहाँ के जो माननीय है वो उनके पक्ष में कोई बड़ा निर्णय ले, उनके लिए राहत पैकेज की घोषणा कर दे। युवा रोजगार की मांग को लेकर के बाहर टकटकी लगाए बैठे, महिलाएं सुरक्षा को लेकर। तो अब देखना होगा कि आज का जो सदन के अंदर जो विशेष चर्चा के लिए रखा गया है किसानों के फसल नुकसान को लेकर के राहत पैकेज के नाम पर, उस पर कितना चर्चा सार्थक होता है और किसानों के हाथ क्या कुछ लाभ पहुंचता है। फिलहाल TV9 के लिए रांची से मैं अशोक कुमार।